साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है और आपके मन में ये प्रश्न है कि वो आपका क्या बिगाड़ लेगा, क्या अशुभ कर देगा और उससे बचने का क्या एस्ट्रोलॉजिकल, पौराणिक और वैज्ञानिक तरीका है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। केवल आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए ताकि जो बात है वो आपको अच्छे से और गहराई तक समझ में आ जाए। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि नीच राशि के हैं तो वो क्या परिणाम प्रदान करते हैं। यहां आई बटन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हम प्रत्येक लग्न और प्रत्येक ग्रह के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, ये रही मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अब मेष लग्न में चंद्रमा जो है वो इस अष्टम भाव में नीच राशि के हो जाते हैं। वैसे तो वो इस जन्म पत्रिका में एक सम ग्रह है, एक ठीक ठाक से ग्रह है, क्योंकि ना तो वो मारक है ना वो योग कारक है, वो चतुर्थेश है। तो अच्छे भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, तो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन नीच राशि का ग्रह कभी भी अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करता है। यहां पर इस अष्टम भाव में गया हुआ चंद्रमा इनको सदैव अपनी माता से संबंधित किसी न किसी प्रकार की चिंता बनाए ही रखेगा, चाहे वो स्वास्थ्य के लेकर के हो, चाहे किसी अन्य स्थिति को लेकर के हो। कला की, आर्ट फॉर्म की बात करें तो व्यक्ति में कोई ना कोई कला अवश्य होती है और युवा अवस्था में वो चाहता भी है कि वो उस कला क्षेत्र में कुछ बड़ा करे, लेकिन यहां पर इस स्थिति के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। स्त्रियों की कुंडली की यदि हम बात करें तो स्त्रियों का और चंद्रमा का वैसे भी बड़ा गहरा संबंध है। दोनों का चक्र जो है वो लगभग समान होता है। तो स्त्री जन्य रोग ये जरूर दे देता है, या किसी अन्य प्रकार के जिसको हम गुप्त रोग कहते हैं उसकी भी ये स्थिति उत्पन्न कर देता है। चंद्रमा शीतलता का कारक है, तो शीतलता जन्य जितने रोग हैं, नजला, जुकाम, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग और दमा, ये भी इसमें शामिल है। तो अष्टम भाव यहां पर ये चंद्रमा का यहां पर स्थापित होना ये सारी बीमारियों का कारण यहां पर बन जाता है। साथियों, चतुर्थेश होने के नाते वो भूमि में, भवन में किसी बड़े निवेश को गलत निवेश के स्थान पर व्यक्ति कर बैठता है और अपनी बचत की राशि वो वहां पर डुबो लगता है। अपना जो उसको चाहिए कि जीवन साथी के किसी न किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी इनको दंश जो है वो झेलना पड़ता है। साथियों, चंद्रमा इस अष्टम भाव में है और अष्टम भाव किस बात का है? ससुराल पक्ष का भी ये भाव है। तो विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष से जो संबंध बेहतर होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। अन्यथा यदि हम बात करें तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के 2 नंबर के कार्य में लिप्त हो जाता है ना चाहते हुए भी, और फिर किसी लीगल मैटर में उसको आगे हो सकता है कि छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी सामना करना पड़े, और ऐसे ही ये डिप्रेशन में जाकर के व्यक्ति नशे का सेवन भी करने लग जाता है। चंद्रमा यहां बैठकर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से इस द्वितीय भाव को देख रहा है जो कि धन का भाव है। तो ये धन में भी सदैव व्यक्ति के कमी ही रहती है। वाणी का ये भाव है, तो व्यक्ति स्वयं अपना ही बनता हुआ काम अपनी ही वाणी से बिगाड़ने का कार्य कर बैठता है। ये कुटुंब का भी भाव होने के नाते व्यक्ति के जो कुटुंबकारी हैं, जो वंश है, परिवार है, वो इनके साथ में बुरे समय में कभी भी साथ खड़े होते दिखाई नहीं देते हैं। और ये सारी की सारी जो बातें आपको बतलाई है ये चंद्रमा के नीच राशि में जाने के कारण हुई है। कितना ही अच्छा ग्रह हो, जैसे हम व्यक्तियों की यदि बात करें, कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, यदि वो बदमाशों के पास जाकर के बैठना शुरू कर दे, जो नशा करते हैं उन लोगों के बीच में, मतलब कुल मिलाकर के वो नीच प्रवृत्ति का यदि हो जाता है, तो फिर आप उसका आदर सम्मान चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। यही स्थिति ग्रह की होती है। और यह सिद्धांत तो है, पराशर ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नीच राशि का ग्रह सदैव अशुभ परिणाम ही देगा। अंतिम फैसला आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका मैं समझता हूं कि सामने रख करके ही आपने ये एपिसोड देखा है।
और ये सारी जो स्थितियां हैं, खास तौर पर यदि व्यक्ति को चंद्रमा की महादशा आ जाए या चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए, तब ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। साथियों, ये तो हो गई बात समस्या की। तो अब समाधान क्या है? इसका समाधान सबसे प्रैक्टिकल यही है कि आप अपने माँ का जितना ख्याल रखेंगे, उनकी जितनी सेवा करेंगे, इसके नीचत्व में कमी आएगी, अशुभता में कमी आएगी। आपको प्रति सोमवार को दूध से बने हुए उत्पाद या किसी भी प्रकार की सफेद वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो महादशा अभी आपको चल रही है, महादशा मंत्र साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।